अफवाह तंत्र की श्रृंखला में अगली सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम गंगा नदी के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और अंत में बंगाल की खाड़ी से कंप्लीट अफवाह तंत्र, इस पर स्थित परियोजनाएं किन किन राज्यों में बहती है, कौन कौन से बांध बने हुए, कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सामान्यतः तिब्बत से निकलती है, इसलिए हम भारत का मैप बनाते हैं। ये भारत का वो क्षेत्र है, तिब्बत नेपाल की सीमा लगती है। फिर सिक्किम राज्य के बाद में और अरुणाचल प्रदेश के बाद में म्यांमार, नागालैंड। थोड़ा मैप थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं ताकि नदी का जो है अच्छे ढंग से हमें समझ में आ जाए। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है सामान्यतः। यहां तक सबसे पहले तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडंग ग्लेशियर। चेमा युंगडंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उद्गम स्थल पर अलग नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसका अलग नाम है, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से जाना जाता है, असम और फिर बांग्लादेश में भी इसका अलग अलग नाम है। जैसे ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, निकलने के बाद में ये पूरा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ये पड़ता है तिब्बत, जो वर्तमान चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह है तिब्बत। तिब्बत में बहने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है। ये जो भारत का राज्य है सबसे ऊपर में, यह राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आपको पूछे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। भारत में यांग याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद में यहाँ एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है असम। यह राज्य क्षेत्र पड़ता है असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये असम में बहती है। असम के बाद में ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में गिर जाती है। और बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद में अंत में ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भी, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी आकर मिलती है, गंगा नदी भी इसी ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ये भारत का क्षेत्र है। और आगे देश पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को, ये नदी है गंगा, बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के नाम, नदी के कंप्लीट नामों के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसका नाम पड़ता है सांगपो। तिब्बत में बहने के बाद में जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो यहां लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जैसे ये नदी ब्रह्मपुत्र असम असम राज्य में आती है, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और जैसे ये नदी बांग्लादेश, ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जैसे ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना। और ये जमुना है वो, जैसे ही गंगा इसमें पद्मा के नाम से, क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जैसे ही जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो यहां से एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी। बराक नदी मिलने के बाद में इस मूल धारा का नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना के नाम से ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे है ये बंगाल की खाड़ी का जल। बंगाल की
खाड़ी। यह है गंगा नदी का मूलतः स्ट्रक्चर। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है, तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी तिब्बत में बहने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। या हिमालय की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है जो यांग याप दर्रे से इस पहाड़ी को काट कर ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये असम में बहती है। असम में मैदानी भागों का निर्माण करती है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, असम का मैदान के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछली कक्षा में डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था। असम के बाद में ये नदी आगे सीधी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। अंत में जमुना गंगा, जमुना या पद्मा, गंगा या ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि जो भी ऊपरी हिमालय की जो उपजाऊ मिट्टी है वो लाकर यहाँ जमा करती है और इसी उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है ये दोनों नदियां। सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती है। दो नदियां हैं, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण कहलाता है। ये सुंदरबन का डेल्टा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष, सुंदरी नाम का एक वृक्ष है, वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में यह सुंदरबन डेल्टे का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके कंप्लीट महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर चर्चा करें तो उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। उद्गम क्षेत्र है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और ये ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत देश में, तिब्बत में। और अगर पूछे भारत में गंगा नदी कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, असम में दो क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है सदिया, सदिया से लेकर यहाँ एक असम में क्षेत्र पड़ता है धुबरी, दोनों ही क्षेत्र है असम में, सदिया और धुबरी। सदिया और धुबरी के बीच में ये नदी मैदानी भागों का निर्माण करती है और यही असम में एक, इसी नदी के बीच में एक बड़ा द्वीप स्थित है जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये कहां स्थित है, असम राज्य में। नदी की बीचों बीच में स्थित होने के कारण इसको नदी द्वीप भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्योंकि नदी के बीच में स्थित द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये भारत के असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगर आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्योंकि नदी के बीच में नदी ने इस द्वीप का निर्माण किया है, नदी द्वीप, तो उसका उत्तर होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस द्वीप का निर्माण करती है। और असम की सरकार ने इस माजुली द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया है हाल ही में, एक अलग से जिला भी है ये असम का माजुली द्वीप। और नेशनल वाटरवे नंबर 2 जल मार्ग, भारत में मुख्यतः 5-6 जल मार्ग है। एक नेशनल वाटरवे नंबर 1 तो गंगा नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 असम में स्थित है, सदिया से लेकर धुबरी तक, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अगर आपको पूछे भारत का
जलीय मार्ग 2 संख्या है, जलीय मार्ग संख्या 2, जो किस राज्य में है? असम राज्य में। असम में 2 क्षेत्रों को जोड़ता है ये जलमार्ग, सदिया से लेकर धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, जिसको नेशनल वाटरवे नंबर भी कहा जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 यह है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो सदिया से धुबरी तक स्थित है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 तो गंगा नदी पर है, और नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और है वो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यमोगी दर्रे से। और जैसे ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र के उपनामों पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के उपनाम, सबसे पहले इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। तिब्बत में इस नदी का नाम होता है सांगपो। तिब्बत के बाद में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को नाम से जाना जाता है दिहांग नदी। जैसे ये नदी भारत के असम राज्य में आती है तो असम में इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये नदी असम से आगे बांग्लादेश में, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और अंत में इस नदी का नाम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अगर आपको पूछे जब ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये किस नाम से गिरती है, तो अंत में ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में बनती है। गंगा नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में ये जब ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम देखते हैं भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां जो बाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी गंगा की एक सहायक नदियां बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, अगर आपको पूछे ये तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, ये तीस्ता नदी निकलती है, उद्गम होता है सिक्किम। ये भारत का सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, फिर ये बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये ग्लेशियर पड़ता है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है ये जेमू ग्लेशियर, और ये जेमू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, और ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश में जाकर। एक नदी इसकी या अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है दिबांग नदी, इसका नाम है दिबांग, दिबांग, और एक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी, लोहित। दिबांग और लोहित नदियां भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दूसरी है दिबांग नदी, दिबांग। नंबर 3 है लोहित नदी, लोहित नदी। और अंत में इसकी एक नदी और है
बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चौथी है बराक नदी। बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र। ये जो दो नदियां हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। ये जो नदी है बराक नदी, निकलती तो भारत में है, भारत के त्रिपुरा, जो त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम, यहां से निकलती है, लेकिन ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, बांग्लादेश में। और अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। और आज हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करी है। आगे हम अगली श्रृंखला में चर्चा करेंगे बाकी इनकी बची हुई तथ्यों पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।